यम कोर यमसी लाइर बागन तेम कोन अच्छी कम्युनिटी नेरा अप्रैल पे मई तान गोनुक एडर मगर एस्टेज वेन्यू परसु पे पेरसु पे के सतोन बागन में अगर तो लीफ माइनर छु वंगस कि सारी खुद इंपोर्टेंट अगर इस सोरी सफाई अश बाग तु साफ करू पक्का त्रव छ जुलुम जिल छ ये जालुम तमे पे कुल सिन बेश ये बन के उस हम सुन ज्यादा द्रोग ती के हतस रपिश आ एकस का कोई भी तैनात कोई ना पड़ा अगर ये टेंपरेचर बढ़े मन से साइकिल से भेजे को मेरा नहीं इतना करो ज्यादा इंसेक्टिसाइड एक और अगर एहतियात करो दो हल्का दे शाबाश चले चाचा ये जो C1 मैडम यहाँ से ऑनलाइन करो टोटल डिस्ट्रिक्ट टारगेट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन गॉड फेयरिंग ना बेचा के आज हमने अशाबल में आत्मा के अंदर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स विद इन डिस्ट्रिक्ट ये कैंप ऑर्गेनाइज किया था। इसमें अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट नियर अबाउट 170 फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें फार्मर्स को इस टाइम कौन से हॉर्टिकल्चर ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके बारे में जी, हॉर्टिकल्चर एडवाइजरी जो इशू हुई है जी, वो स्कॉस्ट कश्मीर ने जो इशू की है उसके बारे में, प्लांट पेस्ट के बारे में, डिजीज़ के बारे में, प्लांट्स की हॉर्टिकल्चर की डिफरेंट स्कीम्स के बारे में फार्मर्स को ऑर्चर्डिस्ट को जानकारी दी गई। तो ये बताइए कहाँ से फार्मर्स आए थे आप? इसमें अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट मैंने जैसे पहले बोला अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट 10 जोन है हमारे, अशाबल से, अनंतनाग से, शांगस से, कोकरनाग से, लारनू से, बीजबिहाड़ा जोन से, खोरीपुरा जोन से, सलर जोन से, दक्षिणीपुरा जोन से, डूरू जोन से, सभी जोन से हमारे यहाँ पर ऑर्चर्डिस्ट आए हुए थे। बहुत सारे बाग मालिक का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम जो है फार फ्लंग एरिया में होने चाहिए, गांव देहातों में होने चाहिए, ताकि सभी बाग मालिकान जो है इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये अभी मैंने इसमें भी जब डेलिब्रेट कर रहे थे इसमें भी मैंने ये बोला कि मैं पंचायत लेवल तक आने के लिए तैयार हूँ जी। मैं अभी नेक्स्ट ईयर से मैंने अपने हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स को बोला है कि आप वो एक शेड्यूल बना लें कि हम पंचायत वाइज अवेयरनेस कैंप करेंगे, जिसमें डिपार्टमेंट की सारी स्कीम्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, प्लांट के प्रोडक्शन के बारे में, प्लांट की वैरायटीज़ के बारे में ये जाकर के उनके साथ डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए HADP पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, HADP जो स्कीम है उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि बहुत सारे बाग मालवान उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और पुराने आर्चार्ड जो हैं वो काट रहे हैं और हाई डेंसिटी प्लांट्स लगा रहे हैं। जी हाँ। तो मैं फार्मर्स को आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी डिपार्टमेंट की स्कीम है रिगार्डिंग दिस हाई डेंसिटी या HADP में जो हम काम कर रहे हैं, HADP हमारा मेन फोकस है प्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइनर प्लांट जी, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकें हमारे जो HD प्लांट है वो तैयार करने में, उसके लिए। और फार्मर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान दें पहले, क्योंकि मोनोकल्चर है, मोनोकल्चर से हमें वो उतना वो रिटर्न और वो फ़ायदा उससे हमें ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन से हमें एक तो राउंड द ईयर इनकम, दूसरा कभी कोई डिजीज़ मैनस हो तो उससे भी हमें उससे निजात मिल सकती है, उससे हमें कंट्रोल हो सकता है। तो अवेयरनेस की कैंप चल रहा है अभी, तो यहाँ पे बहुत से ग्रोवर आ रहे हैं ये दूर एरिया से। तो ये बताइए कि कितना महत्वपूर्ण है ये ऐसे प्रोग्राम्स होना? क्या ऐसे प्रोग्राम्स एक महीने में लगभग 2 बार होने चाहिए, 3 बार होने चाहिए, गाँव देहातों में भी होने चाहिए, जहाँ पे बहुत सारे ग्रोवर्स इस प्रोग्राम में ऐसे प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे? जी सर, मुझे लगता है गाँव देहात में भी होना चाहिए, जगह जगह पे होना चाहिए, क्योंकि इससे अवेयरनेस बढ़ती है लोगों में। क्योंकि आधे नए फार्मर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है तो उनको पूरा पता नहीं है इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर के रिलेटेड, तो उनको भी पता चलता है इससे कि क्या क्या करना पड़ता है आगे, और बाकी भी जो ये स्कीम्स है उनका फ़ायदा मिलता है। क्या वक्तन फ़वक्तन हॉर्टिकल्चर के मुलाजमीन आपके बागात में आते हैं, आपको जानकारी देते हैं? आज भी आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे प्राप्त हुई है? जी सर, ये कॉल भी करते हैं, तो ये हमको ये बताते हैं कि कहाँ पे प्रोग्राम है, तो वहाँ आना पड़ता है। तो ये ऐसे ये अवेयरनेस के बारे में हमें ये पता चलती है। तो आजकल की जदीद दौर में अगर देखा जाए कि बहुत सारे बाग मालिकान जो हैं अपने पुराने ऑर्चार्ड जो हैं काट रहे हैं और नए हाई डेंसिटी लगा रहे हैं, क्या वो हाई डेंसिटी के बारे में आपको जानकारी मिली है? जी सर, ये उसमें बता रहे हैं, उसका मतलब ये हाई डेंसिटी, उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है और प्लांट्स भी ज़्यादा आते हैं। तो मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा कि
दिन ब दिन दुनिया भी तरक्की करता है, तो ये हार्टिकल्चर सेक्टर बहुत तरक्की करता है, तो उसके लिए जाना चाहिए। तो अगर पावर स्प्रे की बात करें या बाकी मशीनरी की बात करें, क्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको वो मुयसर जी सर मिलता है सब्सिडी पे? जी सर सब्सिडी पे मिलता है, पर जब अगर पीछे से ही स्टॉक कम हो या सप्लाई कम होती है तो फिर आम ग्रोवर को थोड़ा ये वेट करना पड़ता है अगले साल के लिए। तो क्या क्या लिया है आपने आज तक हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से? जी सर मैंने पैक हाउस भी लिया है, बहुत सारे फायदे लिए हैं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। अच्छा, किस प्रकार की सब्सिडी आपको मिली है? जी सर तकरीबन 50% की सब्सिडी मिलती है, तो किसी में ज़्यादा भी मिलती है। तो अभी आप कितने खुश है कि आपने बहुत सारी नॉलेज जो है यहाँ से हासिल की है? जी सर बहुत नॉलेज मिलती है, क्योंकि आम ग्रोवर को उतना पता नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट में डॉक्टर भी होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है आम ग्रोवर से, तो इसीलिए ये प्रोग्राम होने चाहिए और लोगों को भी जाना चाहिए अवेयरनेस के लिए। प्रोग्राम में हिस्सा लिया है जी जी। किस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पे मिली है? जानकारी यही हमें मिली कि दवाई स्प्रे कैसे करनी है आपको, डोजेज कैसे देनी है और फर्टिलाइजर कैसे इस्तेमाल करना है आपको, इसके बारे में हमें जानकारी मिली। तो यहाँ पे कुछ मशीनरी की बात भी हो रही थी? नहीं, मशीनरी तो हमें मिलती है, जब अप्लाई कर लेते हैं मशीनरी मिल जाए, लेकिन जब स्टॉक में अवेलेबल होगी ये दे देते हैं, जब नहीं होती है तो टाइम लगता है। तो आज तक आपको क्या क्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है? हमने लिया वीडर भी लिया था, तो स्प्रे मोटर भी लिया था हमने, ब्रश कटर भी लिया था। अच्छा, सब्सिडी पे लिया सब्सिडी आपको मिली है? लगभग 50% मिल जाती है। 50% सब्सिडी मिली है। तो ये बताइए कि ऐसे प्रोग्राम जो है, अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, कितना महत्वपूर्ण है हर ये ग्रोवर्स तो के लिए? हर ग्रोवर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जानकारी सबको मिल जाती है, जिसको पता नहीं होता उसको भी जानकारी मिल जाती है। ये तो बहुत ज़रूरी है कि अवेयर हो जाए लोग कि प्लांटेशन में क्या डोजेज देने हैं, फर्टिलाइज़र कैसे डालना है, प्रोनिंग कैसे करनी है। तो ये बहुत अच्छा कैंप इंशाल्लाह यहाँ चल रहा है अच्छाबल में। जो अगर देखा जाए कि बहुत सारे ग्रोवर्स जो हैं अपने पुराने ऑर्चार्ड्स जो हैं काट रहे हैं, नए हाई डेंसिटीज के प्लांट्स लगा रहे हैं, आपको लगता है कि उससे ग्रोवर्स को बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है आने वाले? बिल्कुल, वो तो सही बात है। हाई डेंसिटी में तो फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा निकलती है, और जो हमारा ट्रेडिशनल है इसमें प्रोडक्शन थोड़ा कम निकलती है। इस वजह से अगर हाई डेंसिटी लगाएंगे वो बहुत बेस्ट रहता है, तो प्रोडक्शन भी अच्छा रहता है, मार्केट वैल्यू भी उसका अच्छा रहता है। तो क्या आप ऐसे चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम जो है हर गांव में होने चाहिए, बार बार होने चाहिए, ताकि हर किसी ग्रोवर को पता चले, हर किसी अवेयरनेस प्रोग्राम में हिस्सा ले? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हर एक गांव में भी होने चाहिए। हमारे गांव में तो पिछली बार हुआ एक प्रोग्राम इस तरह, तो अब फिर से यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे भी एक प्रोग्राम हुआ। तो ये तो होना चाहिए हर एक गाँव में, ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो फार्मर है वो अवेयर हो जाए कि कैसे प्रोनिंग करनी है, ग्राफ्टिंग हो गया। क्या स्कीमों के बारे में आपको आगाह किया गया है? हाँ जी, स्कीमों के बारे में आगाह कर देते हैं हमेशा। टाइम जब आता है तब ये आगाह कर देते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में आपको स्कीम के, हर किसी स्कीम के बारे में आपको बताया गया है कि कौन सी स्कीम किस प्रकार की? जी, उसके बारे में बता दिया। अच्छा, तो अभी आप कितने खुश है कि आपने भी हिस्सा इसमें पार्टिसिपेट? हम तो बहुत खुश है, इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे, इस तरह पार्टिसिपेट करेंगे इन प्रोग्रामों में। तो आज भी हम खुशी है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनाक़द किया गया था, जो ग्रोवर्स के लिए बहुत ही मुफीद और इंफॉर्मेटिव साबित हुआ है जी। इस प्रोग्राम में चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर अनंतनाग PN पंगोत्रा साहब ने जो बहुत सारी स्कीमें हैं उनके बारे में हमें जानकारी दे दी है। और इसमें स्पेशली अगर हम देखेंगे तो हाई डेंसिटी की तरफ इन्होंने हमें मुतनवाज़ा किया है कि लोगों को चाहिए कि जो खाली ज़मीनें हैं उनकी, तो उसमें हाई डेंसिटी की को लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जो इनपुट है वो कम लगता है, और अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो लोगों के लिए बहुत ही मुफीद और फाइनेंशियली अगर हम बात करेंगे उससे उनकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये बताइए कि आज तक आपने किस स्कीम का फ़ायदा उठाया है? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या आपको प्रोवाइड किया गया है? जी, अगर हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अनंतनाग ने हमें आज तक बहुत सारे स्कीम्स के बारे में बताया है, और हम उनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी स्कीमों का फ़ायदा भी उठाया है। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो यही सबसे पहली बात है कि HADP की आप बात कर लीजिए, या 50% जो सब्सिडी रहती है हाई डेंसिटी की, उसमें भी हमने हिस्सा लिया है, और उसमें जो हमने 2-3 कनाल्स थे उनमें भी हमने प्लांटेशन जो है वो अपने ज़मीनों में लगाई हुई है। कितनी सब्सिडी आपको प्रोवाइड की गई है? जी बिल्कुल, जितना भी मैनिफेस्टो में लिखा गया है 50% जो सब्सिडी है वो बराबर 50% मिल जाती है। इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा ताउन मिलता है, और जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरत होती है ग्रोवर्स को वो भरपूर देते हैं।
हाई डेंसिटी को छोड़कर अगर हम दूसरे स्कीम्स की बात करेंगे, उसमें होते हैं पावर टिलर्स होते हैं, स्प्रे मोटर्स होते हैं, और सारे ये पैक हाउसेस होते हैं। बहुत सारी स्कीमें हैं जिनका लाभ अगर ग्रोवर वक्त पे आए और इसकी तरफ ध्यान दें तो वो इन स्कीमों का फायदा बिल्कुल उठा सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं हर किसी जगह पे मुनक़द होने चाहिए, जैसे कि गांव देहातों में भी ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है, ताकि बहुत सारे ग्रोवर जो हैं अभी उनको इतनी अवेयरनेस नहीं मिल रही है। लेकिन आज यहाँ पे बहुत बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर साहिबान आए थे जिन्होंने आपको बताया कि प्रूनिंग कैसे करनी है, किस तरीके से अपने बागात को मेंटेन करना है। क्या हर कोई जानकारी आपको मिली है? क्या ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसे प्रोग्राम्स हर जगह, हर गांव, खुसूसन जहां अभी जो पिछले मतलब बहुत सारे टाइम से सेबों के बागात से वाबस्ता है, उधर सबसे पहले होना चाहिए ताकि उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि प्रूनिंग कैसे करनी चाहिए, प्रूनिंग का जो सिस्टम है वो बिल्कुल कैसे ठीक तरीके से चलना चाहिए ताकि जो फ़ायदा है वो फार्मर बिल्कुल अच्छे से उठाए। इन्होंने हमें अभी डॉक्टर्स आए थे यहाँ पर, फर्टिलाइज़र का यूज़ कैसे करना है वो भी उन्होंने बताया हमें। प्रूनिंग स्पेशली उन्होंने बताया कि प्रूनिंग में बहुत बड़ा दारोमदार रखती है फ्रूट सेट के लिए। दवा पाशी की अगर हम बात करेंगे तो दवा पाशी के लिए के लिहाज से भी उन्होंने हमें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी है कि कौन से दवाई किस टाइम पे हमें करना चाहिए। इसमें स्पेशली लीफ माइनर और स्पाइडर माइट जो लेटेस्ट आई है पिछले साल, वो सबसे बड़ी परेशानी बनी थी किसान भाइयों के लिए, खुसूसन बागवानों के लिए। तो उसके लिए उन्होंने हमें सबसे बढ़िया राय अमल दिया है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है और कौन से दवाई किस टाइम पे इस्तेमाल करके उसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। Thank you.